साईं की बात। बच्चे, क्या बात है? आज मेरे सामने बैठकर मुझसे बोल रहे थे कि साईं आ जाओ, आ जाओ, मेरे सामने आकर विराजित हो जाओ, साक्षात्कार करो बाबा, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। और मुझसे तुम बहुत सारी बातें कर रहे थे मेरे सामने बैठकर, जैसे कि मैं तुम्हारे सामने विराजित हूँ। तो हाँ मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे बातें कर रहे थे ना, तब मैं तुम्हारे सामने विराजित था। मैं तुमसे बातें कर रहा था, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब मैं दे रहा था। और अगर तुमने देखा होगा, अगर तुमने गौर किया होगा मेरे चेहरे पर, तो तुम्हें मेरे आव भाव तुम्हें दिखे होंगे, मेरे चेहरे की मुस्कान तुम्हें दिखाई दी होगी, मेरे चेहरे का गुस्सा भी दिखाई दिया होगा जब तुमने कोई गुस्से वाली बात कही होगी। और जब तुमने प्यार वाली बात कही तो मेरे चेहरे पर मुस्कान भी आई। तुमने देखा होगा, गौर किया होगा। और अगर गौर नहीं भी किया ना, तो अगली बार जब मुझसे बात करूँ ना, तो गौर करना, ध्यान से मेरी शक्ल देखना, चेहरा देखना कि तुम्हारा बाबा क्या तुम्हें किस तरह से आव भाव दे रहा है, किस तरह से तुम्हें अपने भाव प्रकट करता हूं। मैं अपने हर एक बच्चे को ना, मैं उसके सवालों के हिसाब से भाव प्रकट करता हूं। बस मेरा बच्चा जो है ना, वो बस मुझे समझने वाला होना चाहिए, मेरे संकेतों को, मेरे चेहरे को, मेरा एहसास करने वाला मुझे बच्चा चाहिए। फिर तो मैं उसे आए दिन रोजाना ही अपने दर्शन देता रहूंगा, क्योंकि मैं सामने विराजित तो अपने हर एक बच्चे के होता हूँ। जिस वक्त मेरा बच्चा मुझे पुकारता है ना, उसी वक्त स्वयं आ जाता हूँ मैं, उस स्वरूप के अंदर स्वयं विराजित हो जाता हूँ। बस मेरा बच्चा उस वक्त मुझसे जब बातें करता है ना, तब, लेकिन बस उसका एहसास होना चाहिए, उसके विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरा बाबा है मेरे सामने, और जो भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना, उसका मुझे उत्तर मिल रहा है। और तुम्हें उत्तर मिलता भी है, मैं तुम्हें उत्तर देता भी हूँ, है ना? और सुनो, अभी तुम जहाँ नौकरी कर रहे हो ना, अभी वो तुम्हारी शुरुआत है मेरे बच्चे, वो नई जगह है, नया स्थान है। तो धीरे धीरे तुम्हें वक्त लगेगा समझने के लिए, अभी तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग है, वहाँ के लोगों को समझना है तुम्हें, वो धीरे धीरे होगा। तो चीज़ों को छोड़ने की वजह ना, उन्हें सुधारने की कोशिश करो, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो कि तुम अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकते हो, कैसे वो चीज़ें तुम कर सकते हो और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से, ये सीखने की कोशिश करो। क्योंकि तुम जहाँ जाओगे ना, हर जगह तुम्हारे प्रतिद्वंदी होंगे, हर जगह तो तुम्हें अपना अच्छे से अच्छा देना होगा। और सुनो, जिस चीज़ की तुम खोज कर रहे हो ना, रोज आए दिन तुम खोज में लग जाते हो, सुबह से और शाम तक खोजते हो, तो चिंता मत करो, जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल मत हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना अपने बाबा के बहुत खास, बहुत प्रिय बच्चे हो, और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे बाबा की है। मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो हाल ही में तुम्हें बहुत मुश्किल सा लग रहा है ना, वो सब आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं नहीं कहता कि सबके लिए वो आसान होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वो सब आसान हो जाएगा मेरे बच्चे, सब आसान हो जाएगा। और सुनो, तुम मेरी जैसे पूजा पाठ करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो ना, तुम उस तरीके से करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी पाठ पूजा करने के लिए अपने आप को झोंक दो, अपने शरीर को परेशान कर दो, उन्हें कष्ट दे दो। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम अपने शरीर को तड़पाओ। इस धरती पर ना, मैंने तुम्हें तड़पने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुम्हें भेजा है पाठ पूजा करने के लिए, अपने कर्म बनाने के लिए, वो भी खुशी से। मैं चाहता हूँ कि तुम जब मेरा नाम जाप करो ना, तो वो खुशी से करो, ना कि कष्ट में। मैं कभी नहीं चाहता, तुम्हारी तकलीफों को दूर करना चाहता हूँ, तुम्हें तकलीफें देना नहीं चाहता। और सुनो, जो इंसान तुम्हारे मन से उतर गया है ना, वो मेरे भी मन से उतर गया है, क्योंकि उसने जो तुम्हें परेशान किया है ना, तो बस अब मेरे मन से भी वो उतर चुका है। अब बस बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया है मेरे बच्चे। और सुनो, जैसे दूसरे हैं ना, दूसरों की तरह तुम मत बनो, क्योंकि दूसरे ना तुमसे ईर्ष्या करने में बस अपना समय व्यर्थ करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी ईर्ष्या को देखने में, उनके आव भाव को देखने में, उनकी चीजों को देखने में अपना समय व्यर्थ करो। वो तो करते हैं, लेकिन तुम मत करो, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना होगा, और तुम करते भी हो, लेकिन कभी कभी ना तुम्हारा मन भटक जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मन भटके, तो अपने मन को पकड़ कर रखो,
कस कर कि तुम्हारा मन इधर से उधर ना भागे, सिर्फ अपने काम की तरफ रहे, क्योंकि काम करोगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। और सुनो, कई लोगों ने तुम पर निशाना ताना था, कई लोगों ने तुम्हें अपना शिकार बनाया था, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश भी की थी, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें वहां से हटाने के लिए, निकालने के लिए षड्यंत्र भी रचा था। लेकिन क्या हुआ? कुछ बिगाड़ पाए तुम्हारा? नहीं ना, तुम जहां थे आज भी वहीं हो, क्योंकि मेरी कृपा है तुम पर, मेरा आशीर्वाद है तुम पर। ऐसे कैसे वो तुम्हें वहां से हटा देंगे? मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू जाए, ऐसा कभी हो सकता है भला? कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया है ना, वो ऐसे ही करो। वो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि बाबा मैं क्या सही कर रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ? तो हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ऐसे ही चलो आराम आराम से, क्योंकि तुम जल्दबाजी करते हो ना, तो तुम ना बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हो, चीजों को भूलने लगते हो, तुम चीजों को भूल जाते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम चीजों को भूल जाओ। और सुनो, तुम जिसके लिए जितना करना चाहते हो तुम उतना कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें उतना सक्षम बनाने वाला हूँ। वैसे मैंने कई हद तक तुम्हें सक्षम बना दिया है, इतना सक्षम बना दिया है कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। लेकिन अब और इतना बनाऊंगा कि जहां तुम्हें और भी कमी लगती है ना, जहां जहां तुम्हें लगता है कि बहुत सारी चीजें तुम वो कर नहीं पा रहे हो जो करनी चाहिए, तुम वहां भी अब खरे उतरोगे, सबकी उम्मीदों पर खरे उतरोगे, और तुम वो सब कर पाओगे। जहां कहीं तुम्हें कमी लगती थी ना कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे मन में दुख होता था, तो वो सब दुख तुम्हारे मन से हट जाएगा और तुम सब कुछ कर पाओगे। ये सब देने वाला हूं तुम्हें, और बहुत जल्द होगा ऐसा, बहुत बहुत जल्द। और सुनो, जो तुम प्रयास कर रहे हो ना, उस प्रयास को कभी छोड़ना मत। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया ना, तो जितना तुमने किया था उन सब पर पानी फिर जाएगा। तो जो प्रयास कर रहे हो, रोजाना कर रहे हो, प्रतिदिन कर रहे हो, उसे करते रहो, क्योंकि ऐसा करते करते ना तुम एक दिन बहुत आगे पहुंच जाओगे, और मैं आगे तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा प्रयास यूं ही नहीं जाएगा, उसमें सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी, तुम विजय प्राप्त करोगे, जरूर करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर। तथास्तु मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में जो अभी हाल ही में जो लालच उत्पन्न हुआ है ना, उसे पनपने मत देना। अपने मन को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कि वो कुछ गलत कर जाए और फिर बाद में तुम्हारे हृदय को और तुम्हें बुरा लगे। ऐसा कभी मत करना कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। तो जो मन में लालच उत्पन्न हो रहा है ना, उसे वहीं के वहीं खत्म कर दो, क्योंकि वो सही नहीं है तुम्हारे लिए। कल को वो आगे चलकर तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन जाएगा। चिंता मत करो। और सुनो, जहां से तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है ना, वो जरिया मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया है। ये मत समझना कि वो कोई तुम्हें दे रहा है, तुम्हें कोई नहीं दे रहा। तुम्हें देने वाला तुम्हारा बाबा बैठा है यहाँ पर, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर कोई तुमसे ऐसा कहता है ना कि वो तुम्हें दे रहा है, तो कोई तुम्हें नहीं दे रहा, वो मैं देता हूँ तुम्हें। मेरी वजह से तुम्हें वहां से मिल रहे हैं, और तुम उसका इस्तेमाल करोगे जहां तुम्हें करने हैं, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है ना? और अपने वहमों से बाहर निकलो, अपनी चीजों से बाहर निकलो। तुम मेरी जैसे पूजा करना चाहते हो, जो करना चाहते हो वैसे करो। ठंड का समय है, और मुझे पता है कि तुम्हारे ठंड के समय में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो तुम्हें जैसा ठीक लगे, जैसा मन करे, तुम मेरी वैसे पूजा करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिस्तर पर बैठकर मेरी साइंसा चरित्र पढ़ सकते हो, तो वहीं बैठकर पढ़ लो। जरूरी नहीं कि तुम्हें जमीन पर बैठना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, ज़्यादा सपनों को देखकर ना डरा मत करो। सपने कभी कभी तुम्हारी सोच पर भी निर्भर करते हैं ना। जो तुम सोचते हो ना, वही तुम्हारे सपने हो जाते हैं, और कभी कभी वो हकीकत में भी होते हैं। लेकिन हर बार हर वक्त सपने के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करना, ये तो गलत है ना। तो मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी हकीकत, सब कुछ मैं देख लूँगा। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, कभी भी, कहीं भी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल डरा मत करो, तुम्हारा बाबा है ना। तुम बस अपने बाबा का नाम जाप करो बस, और कुछ भी मत करो तुम। बाकी मैं सब संभाल लूँगा, इतनी चिंता मत किया करो। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।